सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग को मिलता रहेगा 10% आरक्षण। जैसे कि 103वां संविधान संशोधन में किया गया था 2019 में कि 10% आरक्षण मिलेगा जो वैसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हों। अब इसमें फैसला जो आया है वो 3 और 2 के बहुमत से आया है, यानी 3 जज इसके पक्ष में थे और 2 जज इसके पक्ष में नहीं थे। उन 2 जजों का अपना अपना वक्तव्य है। उन 2 जजों में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित भी शामिल हैं, उनका एक अपना वक्तव्य है। अब वो क्या वक्तव्य दिए हैं वो पहले हम देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बोले हैं कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। सीजेआई यूयू ललित ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन इस कार्यवाही में हिस्सा लिया। अब देखते हैं कि जस्टिस रविंद्र भट्ट ने क्या वो कहा है। यह संविधान संशोधन असंवैधानिक है। आरक्षण के लिए आर्थिक आधार पेश करना एक नए मानदंड के तौर पर अनुमति देने योग्य है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी को पहले से प्राप्त लाभ के आधार पर इसके दायरे से बाहर रखना नए अन्याय को बढ़ाएगा, यानी उनका ये कहना है। अब देखते हैं कि 3 जज जो पक्ष में है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में है, उनका क्या वक्तव्य है। उनमें पहला जज है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। आरक्षण सकारात्मक कार्य करने का एक जरिया है ताकि समतावादी समाज के लक्ष्य की ओर एक सर्वसमावेशी तरीके से आगे बढ़ा जा सके। यह किसी भी वंचित वर्ग या समूह की समावेशिता का एक साधन है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे को भंग नहीं करता है, यानी दिनेश माहेश्वरी जो जज हैं उनका बोलना है कि ये संविधान के मूल ढांचे को भंग नहीं करता है। अब दूसरे एक महिला जज हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। उनका क्या कहना, केवल आर्थिक आधार पर दाखिलों व नौकरियों में आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। ईडब्ल्यूएस के कल्याण के लिए उठाए गए कदम को सकारात्मक रूप से देखना होगा। इस तरह के आरक्षण के लिए एक समय सीमा तय करने की जरूरत है, यानी उनके द्वारा बोला गया है कि एक समय सीमा बनाइए। फिर क्या बोला गया है, एक तीसरे जज जो पक्ष में जज हैं, तीसरे जस्टिस जेबी पारदीवाला। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी से सहमत हूँ। आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। वैसे यह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए ताकि यह निहित स्वार्थ ना बन जाए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए हुए संविधान में संशोधन के पक्ष में हूँ। अब देखते हैं कि ये होंगे ईडब्ल्यूएस कोटा के पात्र। वैसे लोग, उनके लिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है। परिवार का सालाना आय 8 लाख से कम हो, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो, 1000 वर्ग फुट से कम हो आवासीय प्लॉट या घर, अधिसूचित नगरपालिका में 100 गज से कम प्लॉट, गैर अधिसूचित नगरपालिका में 100 गज से कम प्लॉट, यानी वैसे लोग जो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटा के पात्र होंगे। धन्यवाद।